नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी सीरीज के अंतर्गत भारत के भौतिक प्रदेश पार्ट 2 की पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था कल। तो आज हम शुरुआत करेंगे इंडिया ज्योग्राफी के अंतर्गत है भारत के भौतिक प्रदेश पार्ट 2। दोस्तों, यह वीडियो लेक्चर्स उपयोगी रहेगा सेंट्रल लेवल की सभी प्रकार के एग्जाम जैसे बैंकिंग है, रेलवे है, एसएससी है। इसके अलावा राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है ये आज का टॉपिक है। तो दोस्तों, इससे पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं। आर पार एजुकेशन का ऑफिशियल इंस्टाग्राम जो आईडी बनकर हो गई है तैयार, जिसको आप आर पार एजुकेशन नाम से सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको ये दिया गया है लोगो, इस पर भी आप है अपने स्कैनर के द्वारा स्कैन कर सकते हो और इसे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से, जो इंस्टाग्राम चैनल है, इसके माध्यम से साथियों आपको राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो एजुकेशन अपडेट है केंद्र सरकार के, राजस्थान सरकार के, उनके बारे में तुरंत सूचना आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा है करंट जीके से रिलेटेड जो अपडेट है, या जीके से रिलेटेड जो अपडेट है, जीके ट्रिक्स है, सभी का वन स्टॉप सॉल्यूशन है इंस्टाग्राम चैनल आर पार एजुकेशन के माध्यम से आपको प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, इसे अधिक से अधिक फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज आप हमारा सहयोग करेंगे। तो ये देख लीजिए, आर पार एजुकेशन का इंस्टाग्राम जो लोगो है बनकर हो गया है तैयार। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। भारत के अन्य फॉल्ट जीबीटी या जीबीएफ ग्रेट बाउंड्री थर्स्ट या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, जिसे महान सीमा भ्रंश कहा जाता है, अरावली तथा विंध्याचल के मध्य स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। हाफलांग फॉल्ट है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मयूर फॉल्ट जो कर्नाटक में कृष्णा नदी घाटी में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों। भारत के अन्य फॉल्टों की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं साथियों अक्ष संघीय मोड़, जिसे सेंटेक्सियल बैंड कहा जाता है। क्या है अक्ष संघीय मोड़? तो साथियों, नंगा पर्वत व नामचा बरवा के पास हिमालय की श्रेणियां निम्न कोणीय दशा में एक का एक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसे कहा जाता है हेयर पिन बैंड, जहां क्रमशः सिंधु एवं सांगपो नदी हेयर पिन बैंड का निर्माण करती है। एक का एक दक्षिण की ओर क्या है, मुड़ जाती है, जिसे हेयर पिन बैंड कहा जाता है। इस प्रकार से साथियों एक का एक जो है दक्षिण की ओर है, ये मुड़ जाती है। जो श्रेणियां हिमालय की कहाँ पर, तो ये सिंधु एवं सांगपो नदी हेयर पिन बैंड का निर्माण करती है। नंगा पर्वत व नमचा बरवा के पास हिमालय की श्रेणियां। जो पश्चिम में हिंदुकुश, सुलेमान, किरथर तथा पूर्व में पटकाई ब्रूम, नागा हिल्स, मणिपुर, मिजोरम एवं अराकान योमा के रूप में प्राप्त होता है। इस प्लेट का निर्माण भारतीय प्लेट के अग्रभाग में अरावली तथा शिलांग पठार के कठोर चट्टानों के दाब के कारण हुआ है। भारतीय प्लेट के एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन एवं टेथिस सागर के बंद होने की परिघटना के कारण पूर्वी हिमालय में तीव्र दाब उत्पन्न हुआ, जिससे पूर्वी हिमालय में ऊंचाई अधिक, एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि हो गई तथा चौड़ाई कम हो गई, लगभग 200 किलोमीटर। पश्चिमी हिमालय में दाब के मुक्त होने के कारण हिमालय में विस्तारित चौरस घाटियां तथा कम ऊंचाई व अधिक चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर मिलती है। इस प्रकार अल्पाइन भूसंचलन के तहत ट्रश्चरी काल में नवीन वलित पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। दोस्तों देख पा रहे हो, इसे कहा जाता है अक्सेंटियल बैंड, अक्ष संघीय झुकाव, सिंटेक्सियल बैंड। हिंदुकुश, सुलेमान, साल्ट रेंज जो पाकिस्तान में है, यहाँ से स्टार्ट होकर के नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। 73 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री ईस्ट के बीच में क्या है, हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है, और यहाँ पर एक का एक जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार से देख पा रहे हो आप, शिलोंग का पठार है, मिजोरम है, अराकान योमा है, यहाँ पर क्या है, ये अक्ष संघीय झुकाव कह सकते हैं, सिंटेक्सियल बैंड का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। अहम सिटी महान हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य स्थित है।
मेन सेंट्रल थर्स्ट जो न्यून कोणीय व्युत्क्रमित भ्रंश घाटी है, जिसका विस्तार कश्मीर, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा एवं काठमांडू घाटियों में दिखाई देता है। एम्बेट या MBF है, लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित है। यह अधिक कोणीय व्युत्क्रमित भ्रंश घाटी है जिसमें द्वंद्व द्वार घाटियों का विकास हुआ है। HFF हिमालय की श्रेणियों को गंगा के मैदान से अलग करता है। बात कर लेते हैं साथियों वृहत हिमालय की। वृहत हिमालय, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, इनर हिमालय, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, बर्फीला हिमालय, सर्वोच्च हिमालय जिसे कहा जाता है। पहला है तो हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत है वृहत हिमालय या महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, इनर हिमालय, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, सर्वोच्च हिमालय या बर्फीला हिमालय जिसे कहा जाता है। हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी है, सबसे उत्तर की श्रेणी है वह वृहत हिमालय। सबसे ऊंची श्रेणी, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी की बात करें तो साथियों वृहत हिमालय जो है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। सबसे दुर्गम श्रेणी की बात करें तो वृहत हिमालय हिमालय की सबसे दुर्गम कठिन श्रेणी है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 6000 से लेकर के 61 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है साथियों। लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो 150 से लेकर के 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मानी गई है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी के रूप में हुई है जिसमें सर्वप्रथम वृहत हिमालय बना। सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद महा हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और सबसे अंत में शिवालिक का निर्माण हुआ जो कि हिमालय का नवीनतम भाग है। तो सबसे प्राचीनतम हिमालय का भाग है महान हिमालय, सबसे नवीनतम हिमालय का जो भाग है वह है शिवालिक। ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय पर्वतमाला से पहले हो चुका था। वृहत हिमालय का विस्तार सतत रूप में लगातार मिलता है। नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक ये फैली हुई है। वृहत हिमालय ग्रेनाइट शिस्ट, नीस एवं आर्कियन चट्टानों की उपलब्धता महा हिमालय में मिलती है। प्लेट विवर्तनी की दृष्टि से यह सक्रिय भाग है। यहाँ पर विवर्तनिक घटनाएं होती रहती है साथियों, जैसे भूकंप एवं भूस्खलन की दृष्टि से यह क्षेत्र संवेदनशील है। मतलब यहाँ पर भूकंप और भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती है, जो लैंडस्लाइड्स है और अर्थक्वेक है यहाँ पर आते रहते हैं। इस हिमालय का निर्माण अभी भी जारी है। सर्वाधिक भूकंप व भूस्खलन हिमालय के इसी भाग में आते हैं। महान हिमालय के अंतर्गत सर्वाधिक भूस्खलन तथा भूकंप देखने को मिलते हैं। हिमालय में वलन की प्रकृति असममित है। यहाँ पर जो वलन है वह असममित प्रकार का वलन है साथियों। भौतिक अपक्षय की अधिकता है। यहाँ पर जो भौतिक अपक्षय है वह अधिक होता है। महान हिमालय में वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। यहाँ पर वर्षा है अपेक्षाकृत हिमालय के जो अन्य भाग हैं उनकी अपेक्षा यहाँ पर वर्षा कम होती है। अपेक्षाकृत अपर्दन का स्तर भी महान हिमालय में कम पाया जाता है। स्नो लाइन की बात करें, हिमरेखा की बात करें जिसे स्नो लाइन कहा जाता है, तो हिमरेखा की ऊंचाई हिमालय के पश्चिमी भाग में अधिक तथा पूर्वी भाग में ऊंचाई कम मिलती है। वर्षा अधिक होने से बर्फ पिघल जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है स्नो लाइन के बारे में। हिमरेखा है तो हिमरेखा की ऊंचाई हिमालय के पश्चिमी भाग में अधिक तथा पूर्वी भाग में इसकी ऊंचाई कम मिलती है। क्यों? क्योंकि वर्षा अधिक होने के कारण से यहाँ पर बर्फ पिघल जाती है। कहाँ पर? पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है जिससे बर्फ पिघल जाती है, जिस कारण से हिमरेखा की ऊंचाई है पश्चिमी भाग में अधिक व पूर्वी भाग में कम देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट साथियों ट्री लाइन। ट्री माना पेड़, पेड़ों की जो लाइन है, रेखा है, ट्री लाइन जिसे कहा जाता है। पूर्वी हिमालय में वनस्पति पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचाई तक पाई जाती है क्योंकि पूर्वी हिमालय भूमध्य रेखा तथा समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। पूर्वी हिमालय में वनस्पति है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचाई तक पाई जाती है क्योंकि पूर्वी हिमालय भूमध्य रेखा के निकट होने से, समुद्र तट के निकट होने से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा यहाँ पर है यह अधिक निकट पड़ता है और यहाँ पर क्या है? ट्री लाइन है, अधिक ऊंची पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से दोनों इफेक्ट हैं। विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटियाँ
इसी हिमालय में पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है, संपूर्ण विश्व की बात करें तो सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की चोटी है नेपाल में स्थित है। विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी, एशिया की सर्वोच्च चोटी कौन? माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सर्वोच्च चोटी, एशिया की सर्वोच्च चोटी, हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे कहा जाता है सागरमाथा, स्वर्ग की चोटी नेपाल में इसे कहा जाता है। चोमोलुंगमा, ब्रह्मांड की देवी इसे कहा जाता है तिब्बत में। देवगिरी इसे कहा जाता है दोस्तों संस्कृत में। पर्वतों की रानी कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। तो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है। विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, एशिया की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसे सागरमाथा, स्वर्ग की चोटी कहा जाता है नेपाल में। चोमोलुंगमा कहा जाता है, ब्रह्मांड की देवी कहा जाता है तिब्बत में। देवगिरी संस्कृत भाषा में इसे कहा जाता है, पर्वतों की रानी भी इसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन। ऊंचाई की बात करें साथियों तो 8,850 मीटर बिल्कुल करेक्ट है। 8,848 मीटर भी सही है। 8,848.86 86 मीटर भी सही है। मतलब क्या है कि इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर हमें किताबों में पढ़ने को मिलती है। 8,848.86 मीटर इसकी सही ऊंचाई है। और 8,850 जो नवीनतम शोध हुए हैं उसके आधार पर, उपग्रहों के आधार पर जो तस्वीर या इसकी जो ऊंचाई ज्ञात की गई है, तो नवीनतम ज्ञात इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, क्योंकि नवीनतम वलित पर्वतमाला है। लगातार क्या है इसकी ऊंचाई है बढ़ रही है, जिस कारण से 8,850 वाला जो आंसर है ये भी आपका सटीक बैठता है। तो तीनों ही आंसर सही है साथियों, डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। नवीन वलित पर्वत अतः ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। प्रथम आरोहक, सबसे पहले हिमालय पर्वतमाला की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसके ऊपर कदम रखने वाले थे एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के, और तेंजिंग नोर्गे जो गाइड थे तिब्बत के। ये दोनों क्या थे? प्रथम आरोहक। तो प्रथम आरोहक की हम बात करें तो एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। 29 मई 1953 को ये हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसके ऊपर अपना कदम रखा था, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। खोज की बात करें साथियों, माउंट एवरेस्ट की खोज राधानाथ सिकदर 1852 में इन्होंने इसकी खोज की थी। बंगाल के निवासी थे, जो पश्चिमी बंगाल है। गणितज्ञ थे और वह सर्वेक्षक थे। कौन? राधानाथ सिकदर। पहले इसका नाम पीक 15 था, पीक 15 था इसका पहले नाम। 1862 में इसका नाम भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर एवरेस्ट रखा गया। महान हिमालय की प्रमुख चोटियों की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम की दृष्टि से सभी चोटियां। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर नेपाल में स्थित है साथियों। कंचनजंगा 8,598 मीटर 8,598 मीटर सिक्किम में स्थित है। निर्विवादित भारत की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय की सेकंड हाईएस्ट पीक है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन? कंचनजंगा। कंचनजंगा की बात करें, ऊंचाई 8,598 मीटर, सिक्किम भारत में स्थित है। निर्विवाद रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू, जो कि पीओके में स्थित है। मकालू की बात करें तो 8,481 मीटर नेपाल में स्थित है। धौलागिरी 8,172 मीटर नेपाल में स्थित है। मसालू 8,154 मीटर नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत 8,126 मीटर जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो पीओके के अंतर्गत आती है। अन्नपूर्णा 8,078 मीटर जो नेपाल में स्थित है। नंदा देवी 7,817 मीटर उत्तराखंड में स्थित है। नामचा बरवा 7,756 मीटर तिब्बत सेन में स्थित है। बद्रीनाथ उत्तराखंड, त्रिशूल उत्तराखंड, ये क्या है? प्रमुख चोटियाँ। कामेट उत्तराखंड, बंदरपूंछ उत्तराखंड, केदारनाथ उत्तराखंड में, गौरीशंकर नेपाल में, कुल्ला कांगड़ी भूटान, ये भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुल्ला कांगड़ी जो चोटी है भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। चोटियों का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर यदि पूछा जाए एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये
पश्चिम से पूर्व की ओर चोटियों का क्रम क्या रहेगा? तो नंगा पर्वत सबसे पश्चिम की चोटी, सबसे पूर्व की चोटी है नामचा बरवा, तो नंगा पर्वत। देन आफ्टर कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मशालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से चोटियों का क्रम भी पूछ लिया जाता है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों हिमनद या ग्लेशियर की। हम यदि बात करें तो इसके प्रमुख जो हिमनद या ग्लेशियर हैं महान हिमालय के गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपथ, चोराबारी, मिलाम, जेमू इसके प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी प्रवाहित होती है, निकलती है। गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है। चोराबारी हिमनद से मंदाकिनी नदी निकलती है। सतोपथ हिमनद से अलकनंदा नदी निकलती है। गोसाईथान से कोसी नदी निकलती है। जेमू से तिस्ता नदी निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से साथियों महान हिमालय के हिमनद या ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो यमुनोत्री, गंगोत्री, चोराबारी, सतोपथ, गोसाईथान, जेमू। और इनसे कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, निकलती है, उद्गम स्थान है कौन कौन सी नदियों का? तो यमुनोत्री से यमुना नदी, गंगोत्री से भागीरथी, चोराबारी से मंदाकिनी, सतोपथ से अलकनंदा, गोसाईथान से कोसी, जेमू से तिस्ता नदी प्रवाहित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों महान हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रे। तो दर्रों को क्या है साथियों स्थानीय भाषा में कहा जाता है ला। दर्रों को स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है। तो महान हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं, इसमें पहला है जोजिला दर्रा जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। NH1 इसी दर्रे से गुजरता है। वेरी इंपॉर्टेंट, NH1 जो नेशनल हाईवे 1 है जो इसी दर्रे से गुजरता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट साथियों बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित पीओके से जोड़ता है। नेक्स्ट है बड़ा लाचा दर्रा। महान हिमालय के दर्रों की हम बात कर रहे हैं तो तीसरा है बड़ा लाचा दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मंडी मनाली को लेह लद्दाख से जोड़ता है। यह लेह मनाली मंडी को जोड़ता है। NH3 इसी दर्रे से गुजरता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर एग्जाम। सिपकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यह भारत व चीन का महत्वपूर्ण व्यापारिक दर्रा है। मानाला व नीतिला दोनों क्या है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता प्रदान करते हैं। लिपुलेखला यह दर्रा भारत, चीन, नेपाल के त्रिसंगम पर स्थित है। लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता प्रदान करता है। नाथुला के बाद दूसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक दर्रा भारत व चीन के मध्य 1962 में बंद कर दिया गया था चीन इंडिया वॉर के अंतर्गत वह 1962 में पुनः शुरू हुआ। साथियों यहाँ पर साथियों 1992 आएगा। 1992 मतलब है लिपुलेख दर्रा 1962 में बंद तथा 1992 में पुनः शुरू किया गया। 1992 में पुनः शुरू किया गया। भारत चीन युद्ध के बाद पहला दर्रा जिसे शुरू किया गया नाम है लिपुलेख दर्रा। वेरी इंपॉर्टेंट। थांगला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। भारत व तिब्बत को जोड़ता है नाथुला दर्रा। भारत व चीन के मध्य व्यापार सर्वाधिक व्यापार इसी दर्रे से होता है। भारत व चाइना के मध्य कैलाश मानसरोवर यात्रा व प्राचीन रेशम मार्ग यहीं से गुजरता था। 1962 में बंद व 2006 में पुनः शुरू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर एग्जाम। डोंगक्या श्रेणी में यह दर्रा स्थित है। कौन सी श्रेणी में? तो डोंगक्या श्रेणी में यह दर्रा स्थित है। नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है नाथुला दर्रा। दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है नाथुला दर्रा। चुम्बी नदी इसी दर्रे से बहती है।
जेलेपला दर्रा, यह दर्रा पश्चिमी बंगाल स्थित कालीपोंग को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। यह भूटान जाने का मार्ग भी देता है। डोंगक्या श्रेणी में स्थित है जेलेपला दर्रा। चुंबी घाटी साथियों, तो चुंबी घाटी सिक्किम में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चुंबी घाटी कहाँ, तो सिक्किम में चुंबी घाटी स्थित है। तवांग, तो तवांग अरुणाचल प्रदेश में, तवांग अरुणाचल प्रदेश में है। डोंगक्या श्रेणी है सिक्किम में। चुंबी घाटी सिक्किम, डोंगक्या श्रेणी सिक्किम, तवांग है अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रे की हम बात करें तो बोमडिला दर्रा साथियों अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तवांग घाटी में आता है बोमडिला दर्रा। तवांग घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है। शीत ऋतु में यह बंद हो जाता है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। यांगयाप दर्रा, इसके निकट से दिहांग ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है। यह दर्रा मिसमी श्रेणी में स्थित है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो भारत व चीन व म्यांमार सीमा पर स्थित है। भारत चीन म्यांमार सीमा के ऊपर स्थित है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। दीफू दर्रा यह पटकोई श्रेणी में स्थित है। पांगसार दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत को म्यांमार से जोड़ता है। पटकोई ब्रह्म श्रेणी में स्थित है। म्यांमार से असम को जोड़ता है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो साथियों ये थे हमारे प्रमुख दर्रे महान हिमालय के। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछ लिए जाते हैं दर्रे, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महान हिमालय के प्रमुख दर्रों की हमने बात की। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो दोस्तों आर पार एजुकेशन का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट बन करके हो गया है तैयार, जिसका नाम है आर पार एजुकेशन। बिल्कुल सर्च कीजिए या जो दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप सीधे पहुंच सकते हैं। तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। इंडिया लेवल की तथा राजस्थान लेवल की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है इस चैनल के माध्यम से, जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके माध्यम से आप तक पहुँचाए जाएंगे। जीके ट्रिक्स है तथा विभिन्न जो जीके फैक्ट है वह भी आप तक है समय समय पर प्रस्तुत किए जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला एग्जाम की दृष्टि से और जीके की तैयारी की दृष्टि से। तो अभी इसे फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। तो दोस्तों राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए तथा सेंट्रल लेवल की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित है जो इंडिया ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, उसका ये भौतिक प्रदेशों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है, अपने सुझाव दीजिए। तो साथियों यदि आप कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन है प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे साथियों महान हिमालय के प्रमुख दर्रों की। तो साथियों लगातार क्या है, हमें आर पार एजुकेशन चैनल के साथ बने रहना है। तैयारी के लिए एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी प्रकार के एग्जाम्स की सटीक व संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। मुश्किलें ज़रूर है लेकिन ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें, रास्तों से कह दो अभी भटका नहीं हूँ मैं। साथियों राजस्थान सरकार की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ज्योग्राफी की सटीक संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो फ्री यूट्यूब चैनल चल रहा है, फ्री यूट्यूब बेच चल रहा है KSL कमलेश सैनी लेक्चर्स चैनल पर बिल्कुल विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो दोस्तों लगातार कंटिन्यू बने रहिए KSL कमलेश सैनी लेक्चर्स चैनल पर भी, वहाँ पर है जो फ्री यूट्यूब बेच चल रहा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी और राजस्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ज्योग्राफी की सटीक व संपूर्ण तैयारी के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो साथियों संघर्ष हमारा जारी है और आगाज कर चुके हैं हम KSL कमलेश सैनी लेक्चर्स चैनल पर
फ्री ऑफ कॉस्ट जो चैनल है उसके ऊपर है। फ्री यूट्यूब बैच है प्रारंभ हो चुका है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड ज्योग्राफी का फ्री यूट्यूब बैच प्रारंभ हो चुका, आगाज उसका हो चुका। हमारा साथ दीजिए अधिक से अधिक और साथियों उसका लाभ उठाइए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए चैनल को और वीडियोज़ को। तो दोस्तों महान हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रों की हम बात कर रहे थे। तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। NH1 इसी दर्रे में स्थित है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित पीओके से जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मंडी मनाली व लेह लद्दाख से जोड़ता है। NH3 इसी दर्रे से गुजरता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में किन्नौर को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। माना व नीतिला दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता प्रदान करते हैं। लेपुलेखला यह दर्रा भारत, चीन व नेपाल के त्रिसंगम पर स्थित है। कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग प्रदान करते हैं। नाथुला के बाद दूसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक दर्रा भारत व चीन के मध्य सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक दर्रा नाथुला देन आफ्टर लिपुलेखला 1962 में बंद व 1992 में पुनः शुरू हुआ। भारत चीन युद्ध के बाद पहला दर्रा जिसे शुरू किया गया पुनः खोला गया वह था लिपुलेखला। थांगला उत्तराखंड, मुलिंगला उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है। भारत व तिब्बत को जोड़ता है। भारत व चीन के मध्य व्यापार सर्वाधिक व्यापार इसी दर्रे से होता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा व प्राचीन रेशम मार्ग है। 1962 में बंद तथा 2006 में पुनः शुरू किया गया। डोंगक्या श्रेणी में यह दर्रा स्थित है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है। चुंबी नदी इसी दर्रे से बहती है। जेलेपला दर्रा यह दर्रा पश्चिमी बंगाल स्थित कालीपोंग को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। इसके अलावा साथियों यह भूटान जाने का मार्ग भी प्रदान करता है। डोंगक्या श्रेणी में स्थित है। चुंबी घाटी सिक्किम में स्थित है। चुंबी घाटी सिक्किम में स्थित है। त्वांग है अरुणाचल प्रदेश में है। डोंगक्या श्रेणी सिक्किम में है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, कह सकते हैं ल्हासा से जोड़ता है जो तिब्बत में स्थित है। त्वांग घाटी में आता है बोमडिला दर्रा। त्वांग घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है। बोमडिला दर्रा शीत ऋतु में बंद हो जाता है बर्फ अधिक जमा होने के कारण से। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। इसके निकट से दिहांग ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है। दर्रा मिसमी श्रेणी में स्थित है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत चीन म्यांमार सीमा पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। यह पटकाई श्रेणी में स्थित है। पांगसाड़ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत को म्यांमार से जोड़ता है। पटकोई ब्रह्म श्रेणी में है। म्यांमार से असम को जोड़ता है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो साथियों ये था हमारा आज का टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश पार्ट 2। तो साथियों कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर से? तो साथियों अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पहली बार यदि आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और साथियों आपको कौन सा वीडियो लेक्चर चाहिए, इंडिया ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी या करंट अफेयर्स से संबंधित है तो हमें कमेंट करके बताइए। हम उस पर नया आपके लिए वीडियो बनाएंगे, प्रयास करेंगे अधिक से अधिक आपको टॉपिक्स कवर करने के लिए। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।